बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी तक पाकिस्तान का रुख पूरी दुनिया के सामने क्लियर था। पाकिस्तान ने साफ साफ संदेश दिया था कि भाई साहब कुछ भी हो जाए पुष्पा झुकेगा नहीं साला। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पुष्पा को झुकना पड़ा। पाकिस्तान रातों रात पलट कैसे गया। खैर, इनका पलटने का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा यू टर्न ले लिया। आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ श्रीलंका में खेलने पर भी मना कर दिया था। तो आईसीसी ने बोला कि भाई, हम तुम्हारे न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया से मैच करा रहे हैं, अब तुमको क्या दिक्कत है। पाकिस्तान बोला नहीं, हम इनसे नहीं खेल लेंगे, बांग्लादेश की जो बेइज्जती हुई है हम उसका बदला लेंगे। आईसीसी बोला चुप। अगर बेटा, अगर तुमने ऐसा किया, जो तुम्हारे $35 मिलियन जो हम तुम्हें शेयर देते हैं आईसीसी से, उसका कद्दा कट जाएगा। पाकिस्तान को लगा कि भैया गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही देश भीख मांगते हुए हर चीज चला रहा है, और अगर क्रिकेट में भी ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पीएसएल और बाकी चीजें कैसे रन कर पाएगा। तो भिखारिस्तान को ये लगा कि भैया ये गलत है, तो उन्होंने फिर सोचा इस बारे में। जब आईसीसी ने पाकिस्तान को सिंपल भाषा में समझाया कि तुम्हारा आर्थिक नुकसान देखो बेटा ज्यादा हो जाएगा, भीख मांगने की नौबत तुम्हारी चल रही है, पैसा तुम पे है नहीं, और अगर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो जितने बड़े बड़े लोग ब्रॉडकास्टर इस पर आंख गड़ाकर पैसा लगाए हुए बैठे हैं, उनका भुगतान कौन करेगा। पाकिस्तान बोला ठीक है भाई, तुम्हारी बात सही है, चलो हम बातचीत करते हैं। अब पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर आ गया। आईसीसी बोला ठीक है, लाहौर में ही बैठक कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदस्य, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और आईसीसी के सबसे भरोसेमंद चेहरे इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा न सिर्फ आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं, बल्कि पेशे से एक कानूनी जानकार भी हैं। आईसीसी जब भी कोई राजनीतिक या संवेदनशील मामले से गुजरती है तो ख्वाजा साहब को आगे कर दिया जाता है। तो आईसीसी के जो ख्वाजा साहब थे, इस बार समाधान निकालने के लिए निकल लिए। उन्होंने बोला देखो पाकिस्तान, भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि कानूनी और आर्थिक रूप से भी देखो। आईसीसी टूर्नामेंट के मैच से इनकार करोगे तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो सकता है, और जो नुकसान आईसीसी का होगा वो अपनी भरपाई करने के लिए तुम्हारा कद्दा काट लेगा। जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो पाकिस्तान बोला अगर हमने ऐसे ही यूं ही मान लिया तो दुनिया कहेगी अरे यार पाकिस्तान तो झुक गया, चलो शर्तें रख देते हैं, हो सकता है ये शर्तें आईसीसी ना माने और हम अपने फैसले पर कायम रहे। तो आईसीसी बोला ठीक है भाई बेटा, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। पाकिस्तान बोला भैया, हमारी पहली शर्त है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद उसे मुआवजा दिया जाए। आईसीसी बोला ठीक है, बांग्लादेश को भविष्य में आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दे देंगे, जिससे वो भी कुछ कमा लेगा। पाकिस्तान बोला अच्छा, चलो दूसरी मांग, पाकिस्तान के आईसीसी राजस्व में हमारा हिस्सा बढ़ा दो। आईसीसी बोला अच्छा बेटा, चलो ठीक है, विचार करेंगे, लेकिन कोई वादा नहीं करते हैं। पाकिस्तान बोला अच्छा। पाकिस्तान बोला तीसरी ऐसी मांग कर दें कि ये लोग साले मना ही कर दें। आईसीसी बोला क्या। पाकिस्तान बोला हमारी और इंडिया के बायलैटरल सीरीज करा दो। आईसीसी बोला ये हमारा काम नहीं है, ये बीसीसीआई से तुम बात करो, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पाकिस्तान बोला अच्छा, ये भी नहीं माना। फिर पाकिस्तान दबे शब्दों में आईसीसी से बोला अच्छा, मैच के बाद जो हाथ नहीं मिलाते हैं कम से कम हाथ मिला लें, कुछ तो इज्जत बच जाए। आईसीसी बोला ठीक है, हम रिक्वेस्ट कर देंगे बीसीसीआई से। तो आपने देखा आईसीसी का जो कानूनी दबाव, आर्थिक नुकसान का डर और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का दबाव, ऊपर से बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई ने भी पाकिस्तान को समझाया कि देखो आईसीसी से मत भिड़ो, दुनिया के सबसे रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है आईसीसी को भी उसी से मिलता है। भाई शांति से काम करो, सिस्टम को चलने दो और सिस्टम के सामने झुकना ही बेहतर समझो। इस तरह लाहौर की उस एक बैठक के बाद पाकिस्तान ने जो अपना राग अलापा था कि भारत से नहीं खेलेंगे, उसको वापस लिया और बोला कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी कोलंबो, दुनिया तैयार हो जाओ एक रोमांचक मैच के लिए। हालांकि भारत ही जीत जाता है, कोई रोमांच रहता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान लड़े। जय हिंद।